नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम कलाम एकेडमी के नोट्स से राज्य के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वानिकी क्षेत्र की। राज्य के प्रमुख अनुसंधान में वानिकी क्षेत्र में आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर, जिसको हम कहते हैं काजरी। ठीक है, 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर 1959 में काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा इस केंद्र को दिया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोधपुर में। काजरी जो है 1959 जो है पूर्ण संस्थान के रूप में आया था, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में की गई थी। काजरी के अधीन जो है 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं? एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर, पाली, भुज, लेह। ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं काजरी के अधीन: बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लेह। फिर आता है सेकंड आफरी, जिसको कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था भी कहते हैं। 1987 में आफरी की स्थापना हुई थी और नाम आफरी दिया गया था 1988 में। ठीक है, 1987 में शुष्क वन अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी और 1988 में इसे आफरी नाम दिया गया था। बात करें तीसरे नंबर पे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, यह है बीचवाल बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? बीचवाल बीकानेर में। 1993 में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी गई थी। 1993 में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर दी गई थी बीचवाल बीकानेर में, और 27 सितंबर सन 2000 को इसे संस्थान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, संस्थान का दर्जा कब दिया गया? 27 सितंबर सन 2000 को। फोर्थ नंबर पे आता है अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र। अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर में, बीचवाल में, 1976 में। ठीक है, अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रीय फल अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1976 में बीचवाल बीकानेर में हुई। कृषि पे आएंगे, पहले वानिकी देखा, अब कृषि। सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना सेवर भरतपुर में हुई है। 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है और 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। राई अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है, राई अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय ये भी सेवर भरतपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। स्थापना हुई थी सन 2000 में। आगे बात करें, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थापना हुई 1943 में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में हुई। केंद्रीय कृषि फार्म की बात करें तो 2 हैं, एक सूरतगढ़ में है, दूसरा जैसर में है। दोनों ही श्रीगंगानगर में आते हैं। सूरतगढ़ की स्थापना 1956 में हुई थी। केंद्रीय कृषि फार्म जैसर की स्थापना 1962 में हुई। जो जैसर वाला फार्म है इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई है। सूरतगढ़ वाले फार्म की स्थापना रूस के सहयोग से हुई है। तो केंद्रीय कृषि फार्म 2 हैं, सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म, जैसर केंद्रीय कृषि फार्म। 1956 में सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना हुई थी। जैसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना 1962 में हुई थी। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना रूस के सहयोग से हुई है। जैसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कनाडा के सहयोग से हुई है। बात करें अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना, मंडोर जोधपुर में है। कपास सुधार परियोजना केंद्र श्रीगंगानगर। ठीक है, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना कहाँ है? मंडोर जोधपुर में।
कपास सुधार परियोजना केंद्र कहां पर है? श्री गंगानगर में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। याद रखिएगा, मक्का और चावल दोनों ही अनुसंधान केंद्र कहां है? बांसवाड़ा में। ज्वार अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये वल्लभनगर उदयपुर में है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। बेर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर में है, और खजूर अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? बीकानेर में। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना मंडोर जोधपुर में, कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र ये माउंट आबू सिरोही में है। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। पशुधन की बात करें तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 में। ठीक है, तो बेर और खजूर दोनों अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में है, जोहड़बीड़ में। स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई थी। अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करें, ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। स्थापना हुई थी 1989 में। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र दोनों ही कहां हैं? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 में हुई थी। अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1989 में हुई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है अविकानगर टोंक में, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में अविकानगर टोंक में हुई। अगला है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, वल्लभनगर उदयपुर में स्थापना हुई। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान जो संस्थान है उसकी स्थापना कहां हुई? वल्लभनगर उदयपुर में। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उदयपुर में है। बकरी एवं चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में है। ठीक है, तो मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां है? उदयपुर में। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान के संस्थान ये भी उदयपुर में है, वल्लभनगर में। बकरी एवं चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये जयपुर में है। ठीक है, कहां पर है? जयपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में। चारा बीज उत्पादन फार्म इसकी स्थापना मोहनगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में। चारा बीज उत्पादन फार्म कहां पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर में। याद रखिए, कहीं जोधपुर मत कर देना। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर है, चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में है। बात करें प्रौद्योगिकी की, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू में है। 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू में, स्थापना 1953 में। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान संस्थान और विकास केंद्र की स्थापना 2007 में बीकानेर में हुई। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना बीकानेर 2007 में स्थापना। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में है, 1993 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान पिलानी झुंझुनू में 1953 में स्थापना। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में 2007 में स्थापना। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में 1993 में स्थापना। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में है, स्थापना 1985 में की गई थी। आगे देखिए, KVK कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो ICAR ATARI जोधपुर में है,
ठीक है। जोधपुर के अंदर जो अधीन है 66 कृषि विज्ञान केंद्र है, याद रखिएगा। जोधपुर के जो अधीन 66 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 47 तो राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है और 18 हरियाणा में है। ठीक है, 47 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है, 18 हरियाणा में है। ठीक है, केवी के केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 66 है जोधपुर के अधीन, 47 राजस्थान में है, 1 दिल्ली में है, 18 हरियाणा में है। तो ये सभी आज हमने अनुसंधान केंद्र देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।